Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 10 of unit 6, soil. In our previous class, we learned about different types of soil. Can you tell me what are the different types of soil? Yes, sandy soil, clay soil and loamy soil. Okay, now you will tell me सबसे बेस्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स हमारी किस टाइप की सोइल में होती है? यस, इन लोमी सोइल. और सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है? यस, क्ले सोइल. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल. टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल. ओके, लेट्स स्टार्ट. Now you will open your student reader SR6. I hope you have opened. Now let's start. Properties of soil. Introduction. We know that different soils have different amounts of clay, sand and silt. जो हमारी अलग अलग टाइप की जो सोइल होती हैं तो उनमें हमारा क्ले का, सैंड का और जो सिल्ट का जो अमाउंट है वो भी डिफरेंट होता है. ओके, बेस्ड ऑन दिस these soils have different properties. Let us read about them. तो इसी के बिहाफ पे जो हमारी अलग अलग जो सोइल होती हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं. फर्स्ट वन, सोइल टेक्सचर. कि जो सोइल है वो टच करने में कैसी फील होती है, वो स्मूथ है या रफ़ है. ओके, तो जैसे सैंडी सोइल है वो हमारी रफ़ फील होती है, दरदरी सी होती है वो. और जो हमारी क्ले सोइल होती है वो बिल्कुल चिकनी होती है, स्मूथ होती है. ओके, तो हाउ द सोइल फील्स व्हेन वी टच इट टेल्स अस अबाउट द टेक्सचर ऑफ द सोइल. तो फील कैसी होती है वो हमें टच करने के बाद तो वो क्या होता है हमारा टेक्सचर, कि सोइल का टेक्सचर कैसा है, वो फील हमें कैसी होती है, स्मूथ और रफ. द टेक्सचर ऑफ द सोइल डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल्स इन इट एंड देयर क्वांटिटी. और जो टेक्सचर है वो किसके ऊपर डिपेंड है सोइल का? यस, जो पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप के हमारे सोइल के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और कितने अमाउंट में हैं. ओके, तो सम सोइल्स सच एज क्ले सोइल आर स्मूथ वाइल अदर्स सच एज सैंडी सोइल आर रफ. क्योंकि क्ले सोइल में हमारे क्ले के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो जो क्ले सोइल होती है वो हमारी स्मूथ होती है, बिल्कुल चिकनी होती है. ओके, और जो सैंडी सोइल होती है वो रफ़ होती है क्योंकि इसमें हमारे सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और जो सैंडी सोइल होती है उसके पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है. सो दैट्स वाई जो सैंडी सोइल है उसका टेक्सचर रफ़ होता है. ओके, नाउ द सोइल स्ट्रक्चर. जो सोइल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है? स्ट्रक्चर ऑफ द सोइल मीन्स हाउ द सोइल पार्टिकल्स आर अरेंज्ड. यानी कि जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप से अरेंज्ड है हमारे. तो द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोइल डिपेंड्स ऑन इट्स पार्टिकल्स एंड हाउ द सोइल इज फॉर्म्ड. जो स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसके अंदर किस टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और उस सोइल की फॉर्मेशन कैसे हुई है. इट डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस इज देयर इन द सोइल फॉर रूट ग्रोथ, एयर एंड वाटर मूवमेंट. और जो हमारी सोइल है उसके अंदर कितना स्पेस है और जो रूट्स हैं हमारे प्लांट्स की उनकी ग्रोथ कैसे होती है, एयर और वाटर का मूवमेंट किस टाइप से होता है, वो कितना वाटर होल्ड करके रखती है. ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमारी सोइल की स्ट्रक्चर पता चलती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर: ग्रैनुलर, ब्लॉकी एंड कोलुमनर. 3 टाइप की हमारी सोइल स्ट्रक्चर होती है: ग्रैनुलर, ब्लॉकी एंड कोलुमनर. जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है वो स्फीरिकल इन शेप होती है. ठीक है, ग्रैनुलर मीन्स स्फीरिकल इन शेप और ब्लॉकी मीन्स ब्लॉक्स टाइप दिखते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे क्ले सोइल के अंदर होते हैं ब्लॉक्स. और जो कोलुमनर है उसमें हमारे कॉलम्स बनते हैं, वर्टिकल कॉलम्स यू कैन सी इन द सैंडी सोइल. क्ले सोइल्स are blocky, sandy soils are columnar
एंड लोमी सॉइल्स आर ग्रैनुलर। तो सबसे जो बेस्ट जो सॉइल होती है लोमी सॉइल, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर ग्रैनुलर होती हैं। ओके, और जो हमारी सैंडी सॉइल होती है वो कोलुमनर होती है, एंड जो हमारी क्ले सॉइल होती है वो ब्लॉक की होती है। यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, ये ब्लॉक से आपको अच्छे से दिख रहे हैं ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड वन, water holding capacity. The ability of soil to hold water helps a plant grow. जो एबिलिटी होती है सोइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की, तो उससे जो हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प होती है, और जो हमारे प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं। इफ़ वाटर ड्रेन्स टू क्विकली, अगर हमारा वाटर जल्दी से ड्रेन हो जाता है, प्लांट्स डोंट गेट वाटर, तो प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए पानी नहीं मिलेगा। ओके, इफ़ द सॉइल होल्ड्स द वाटर फॉर टू लॉन्ग, और अगर सॉइल में ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर हमारा वाटर होल्ड रहता है तो प्लांट्स कैन रोट, तो जो हमारे प्लांट्स वो गल सड़ जाएंगे। रोट मीन्स गलना सड़ना। ओके, द राइट बैलेंस इज नीडेड बिटवीन होल्डिंग एंड ड्रेनिंग। तो होल्डिंग एंड ड्रेनिंग के बीच में राइट बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्ले सॉइल होल्ड वाटर फॉर टू लॉन्ग, जो क्ले सॉइल है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड करके रखती है, वाइल सैंडी सॉइल ड्रेन वाटर टू क्विकली, और जो सैंडी सॉइल होती है वो वाटर को जल्दी से ड्रेन कर देती है। लोमी सॉइल्स आर द राइट बैलेंस एंड दैट्स वाई दे आर गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ। जो लोमी सॉइल है वो ना ज़्यादा वाटर होल्ड करके रखती है और ना ही कम वाटर होल्ड करके रखती है, और ना ही वो जल्दी से वाटर को ड्रेन करती है। ओके, सो लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्योंकि ये मॉडरेट वाटर को होल्ड करती है। यू कैन सी इन द पिक्चर, इन द सैंड लिस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एंड इन क्ले most water holding capacity, and in loamy soil the right balance. Okay, now the fourth one is soil color, कि जो soil का color है वो कैसा होता है। The color of the soil depends on what it is made up of. जो color होता है soil का वो किसके ऊपर depend होता है कि वो कैसे बनी है। ओके, जो soil है उसकी formation कैसे हुई है। डार्क ब्राउन और ब्लैक इंडिकेट्स दैट इट इज़ हाई इन ऑर्गेनिक मैटर। जो डार्क ब्राउन कलर होता है सोइल का और जो ब्लैक कलर होता है वो हमें क्या बताता है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा है, मैन्योर जो है वो ज़्यादा है इसमें, खाद। ओके, सैंडी सॉइल इज़ लाइट ब्राउन। जो सैंडी सॉइल होती है वो लाइट ब्राउन होती है। क्ले सॉइल कैन रेंज फ्रॉम वाइट टू डल ग्रे, और जो क्ले सॉइल होती है वो इस टाइप की होती है, ग्रेइश कलर की। एंड लोमी सॉइल इज डार्क ब्राउन, एंड द एरो इन द पिक्चर शोज दैट सैंडी सॉइल हैज़ द लोवेस्ट एंड लोमी सॉइल हैज़ द हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर। तो जो लोमी सॉइल होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, और जो हमारी क्लेई सॉइल होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर सैंडी सॉइल से ज़्यादा होता है, और सैंडी सॉइल में सबसे कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। ओके, हायर ऑर्गेनिक मैटर हमारा सबसे ज़्यादा लोमी सॉइल में होता है, इसीलिए लोमी सॉइल के अंदर हमारे जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ विच आर द 4 properties of soil that we learned today? Yes, soil texture, structure, water holding capacity and color. Now you will tell me, what does soil structure determine? Soil structure क्या determine करता है? Yes, it determines how much space is there in the soil for the root growth and movement of air and water. जो soil structure है वो ये determine करता है कि जो soil के अंदर कितना space है, और जिसमें हमारी जो roots की growth है वो किस टाइप से होती है, movement of air and water किस टाइप से होता है। Okay, now you will tell, if soil is black color, if soil is of black color, what does it indicate? अगर हमारी soil black color की है तो ये क्या indicate करता है? Yes, इसके अंदर organic matter ज़्यादा होता है, it has high organic matter.
ओके, नाउ लेट्स रिकैप। क्लेई सॉइल स्मूथ टू टच। क्लेई सॉइल कैसी होती है? टच करने में बिल्कुल स्मूथ होती है, चिकनी होती है, सॉफ्ट होती है, वेट होती है। और इसके जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है? स्ट्रक्चर ब्लॉकी होती है। एंड होल्ड वाटर फॉर टू लॉन्ग, और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड करके रखती है। कलर इज वाइट टू ग्रे, और इसका कलर वाइट टू ग्रे होता है। नाउ द सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल टच करने में कैसी फील होती है? लूज एंड ग्रेनी। ओके, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोल्यूमनर। डज नॉट होल्ड वाटर, ये वाटर को होल्ड नहीं करती है। एंड लाइट ब्राउन कलर। ओके, नाउ द लोमी सॉइल। रफ टू टच, टच करने में रफ होती है, ग्रीटी और लंपी। लंपी मीन्स गुच्छे से बने होते हैं। एंड ग्रैनुलर स्फेरिकल शेप होती है इसके पार्टिकल्स की। नाउ होल्ड वाटर फॉर द राइट अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये हमारा बिल्कुल मॉडरेट जो वाटर है वो होल्ड करके रखती है, सैंडी सॉइल से ज़्यादा और क्लेई सॉइल से कम। डार्क इन कलर एंड लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन द लोमी सॉइल, और ये ज़्यादा वाटर होल्ड भी नहीं करती है और कम भी वाटर नहीं होल्ड करती है। और इसका जो कलर है वो डार्क कलर होता है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हमारा प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ यू विल ओपन योर WS9 in your workbook. I hope you have opened. Now you will do question number 1 in WS9. I'm giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1. Conduct the activity and write your observation in the table below. You can take help from the clues. यहाँ आपको दिए गए हैं जो क्लेई सॉइल है वो कैसी होती है? स्मूथ टू टच, टच करने में स्मूथ होती है, सॉफ्ट एंड वेट होती है, एंड ब्लॉकी इसके स्ट्रक्चर होती है पार्टिकल्स की। एंड देन होल्ड वाटर फॉर टू लॉन्ग, और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड करके रखती है। एंड कलर इज वाइट टू ग्रे, तो इसका कलर कैसा होता है? वाइट से ग्रेइश कलर होता है। एंड सैंडी सॉइल जो होती है वो रफ टू टच होती है, टच करने में रफ फील होती है। एंड जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो लूज एंड ग्रेनी होते हैं। कोल्यूमनर स्ट्रक्चर होती है पार्टिकल्स की। डज नॉट होल्ड वाटर, वाटर को होल्ड नहीं करती है। एंड लाइट ब्राउन इन कलर, इसका कलर लाइट ब्राउन होता है। लोमी सॉइल रफ टू टच, लोमी सॉइल भी हमारी रफ होती है, टच करने में ग्रीटी एंड लंपी होती है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है। एंड होल्ड वाटर फॉर द राइट अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये हमारा बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करके रखती है। एंड डार्क इन कलर, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन में फिल करना है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉइल। तो पहले आप क्लेई सॉइल का इसमें फिल करेंगे, देन सैंडी सॉइल का, देन लोमी सॉइल का। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी की? यस, सॉइल के अंदर हमारा सॉइल टेक्सचर मीन्स जो सॉइल है वो कैसी फील होती है, टच करने में स्मूथ और रफ। कलर, सॉइल का कलर कैसा होता है? क्लेई सॉइल का, लोमी सॉइल का और सैंडी सॉइल का। सैंडी सॉइल हमारी लाइट ब्राउन कलर की होती है, क्लेई सॉइल हमारी वाइट टू ग्रे कलर की होती है, और जो हमारी लोमी सॉइल होती है वो डार्क ब्राउन इन कलर होती है। और सॉइल का स्ट्रक्चर जो हमारी सैंडी सॉइल होती है उसकी कॉलमनर स्ट्रक्चर होती है पार्टिकल्स की, और जो क्लेई सॉइल होती है उसकी ब्लॉकी स्ट्रक्चर होती है, और जो लोमी सॉइल होती है उसकी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड क्ले करती है। देन हमारा सैंडी सॉइल बिल्कुल भी वाटर को होल्ड नहीं करती है, और जो लोमी सॉइल होती है वो मॉडरेट वाटर होल्ड करके रखती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Today we learned about the properties of soil. Can you tell me which are the 4 properties of soil that we learned today? Yes, texture, structure, water holding capacity and color. Okay, what are these? These are the 4 properties of soil. Okay, now soil texture tells us that if the soil is smooth or rough. soil texture क्या बताता है कि जो soil है वो स्मूथ है या रफ है। ओके, एंड सॉइल स्ट्रक्चर टेल्स अस
स्पेस अमंग पार्टिकल्स फॉर एयर एंड वाटर मूवमेंट। और जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो क्या बताता है कि स्पेस है या नहीं है, किसके लिए, एयर एंड वाटर मूवमेंट के लिए। ओके, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल tells us for how much time soil can remain moist, and soil color tells us about the organic matter present in it। तो जो soil color है वो organic matter की बताता है, और जो soil का जो structure है वो हमें space की बताता है, एंड soil texture हमें, yes, soil texture किसकी बताता है कि जो soil है वो हमारी smooth है या rough है। और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हमें क्या बताती है कि कितने टाइम तक हमारी जो सॉइल है वो वाटर को होल्ड करके रख सकती है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। यू विल कंप्लीट वर्कशीट नंबर 7 इन योर वर्कबुक एंड यू विल रीड SR 6 एंड SR 7। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।